नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल जायसवाल एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। पिछले क्लासेस में हमने ट्रायंगल्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में सीखा था। ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा है क्योंकि क्लास 1 से लेके क्लास 11 तक के कॉन्सेप्ट का मिक्सचर हमारे एग्ज़ाम में पूछता है, तो उसको एक दो वीडियो बनाना बहुत छोटी बात है। ठीक, तो आगे मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल जो हमने सीखा था पिछले वीडियो में, लगभग मेरा आधा या 1 घंटे का वीडियो रहा होगा, जिसमें मैंने आपको थेल्स थ्योरम तक बताया था, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल तक बताया था। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, जो कि क्लास 9-10 में पढ़ाए जाते हैं और एक थ्योरम होता है जिसके रूल्स और डेफिनेशंस आपको पते होने चाहिए कि कहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल कैसे काम करता है। सिर्फ इसके थ्योरम आपको पता होना चाहिए कैसे क्या होता है। हमारे एग्जाम में जो उसके न्यूमेरिकल्स आते हैं वो आपके थ्योरेटिकल बेस्ड आते हैं, तो यह जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या किसी आप एकेडमिक क्लासेस में हो तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। आपका मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल को बोलते हैं सर्वांग समता का नियम। तो पिछले कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल और सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में डिफरेंस क्या होता है। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो समरूपता का नियम उसको हिंदी में बोलते हैं, और कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल को हिंदी में बोलते हैं सर्वांग समता का नियम। तो जो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल है और कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल में सिर्फ यही डिफरेंस होता है कि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में जो फिगर दिया होता है वो दिखने में एक जैसा होना चाहिए और दोनों के साइज़ भी बराबर होना चाहिए, मतलब एक दूसरे के फोटो कॉपीज होने चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। ठीक, या साइज़ में छोटा बड़ा हो तो भी चलेगा, जैसे एक हाथी है और एक छोटा हाथी और एक बड़ा हाथी है, तो भी ये दोनों आपस में सिमिलर ही होंगे, रंग रूप एक जैसे होना चाहिए, छोटा बड़ा चलेगा, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। और कॉन्ग्रुएंसी के बाद ट्रायंगल में क्या होता है कि ये एकदम बराबर होना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल में एक दूसरे के ऊपर एक कॉन्साइड हो जाना चाहिए, फिगर एकदम एक जैसा होना चाहिए, ना इसका साइज बराबर होना चाहिए और सभी एंगल्स बराबर होना चाहिए, तभी आप कह सकते हो कि वो ट्रायंगल आपके क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो आइए डिस्कस करते हैं कॉन्ग्रुएंटी ऑफ ट्रायंगल में हमारे पास कितने कंडीशंस होते हैं। 5 कंडीशंस होते हैं जिसको आपको तैयार करने पड़ते हैं। पहला कंडीशन होता है साइड एंगल साइड। साइड 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 कहने का मतलब ये है कि हम कोई दो ट्रायंगल लेते हैं जो दिखने में एक बराबर और एक जैसा हो। इसका नाम मैंने दे दी ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम पी, क्यू और आर दे दिया। ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है और ये वाला साइड इस साइड के बराबर है। मीन्स ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर एंड ए सी इज इक्वल टू पी आर हो, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर के हो जाएगा, मतलब एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरीके से अगर हम सेकेंड कॉन्सेप्ट की बात करें कि हमारा जो सेकेंड कॉन्सेप्ट है वो साइड एंगल साइड का है। इसका मतलब कोई ट्रायंगल ऐसा हो, जैसे हमने ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया और यहाँ से हमने ले लिया पी क्यू आर, ये साइड इसके बराबर हो जाए, ये वाला साइड इसके बराबर हो जाए और ये बीच का एंगल इनके बराबर हो जाए। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू हो, ए सी इज इक्वल टू पी आर हो और एंगल ए इज इक्वल टू पी हो। साइड एंगल साइड को जो रूल फॉलो करेगा, इसका हम लोग ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर के हो जाएगा। ठीक, आपको बस ये याद होना चाहिए। इसी तरीके से एंगल साइड एंगल क्या कहता है, मान लीजिए कोई ट्रायंगल आपका ये है ए बी सी और कोई ट्रायंगल आपका यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपका पी क्यू आर है। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, ये वाला आपका इसके बराबर है और ये बीच की साइड आपस में बराबर है। इसका मतलब ये है कि एंगल ए एंगल सी के बराबर होना चाहिए, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर होना चाहिए और आपका ये जो पी क्यू इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए बी। जो इस कंडीशन को फॉलो करता है वो ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। इसका मतलब ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर के हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग थर्ड देखते हैं। थर्ड भी वही कहानी है कि भाई दो ट्रायंगल है जिसके दो लगातार एंगल बनाना चाहिए, उसके बगल में साइड बनाना चाहिए, ए बी सी। इसी तरीके से हमने इसको ले लिया, ये ले लिया पी, ये ले लिया क्यू, ये ले लिया आर, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये इधर। ठीक, ये वाला साइड इसके बराबर हो जाएगा। मतलब एंगल ए एंगल पी के बराबर होना चाहिए, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर होना चाहिए और बी सी इज इक्वल टू क्यू आर होना चाहिए। इट मीन्स इट शोज दैट ट्रायंगल ए बी सी
इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर के हो जाएगा। तो ये जो 5 नियम है, 5 नियम आपको याद आना चाहिए। पहला क्या है, साइड साइड साइड। दूसरा हमारा क्या है, साइड एंगल साइड। तीसरा क्या है, एंगल साइड एंगल। फोर्थ क्या है, एंगल एंगल साइड। और पांचवा क्या है, राइट आर एच एस, जिसको बोलते हैं आर का मतलब राइट एंगल, जिसको बोलते हैं समकोण। एच का मतलब हाइपोटेनियस, जिसको बोलते हैं कर्ड। एस का मतलब साइड, कोई भुजा, मतलब समकोण कर्ड भुजा का नियम यह जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए काम करता है। इसका मतलब ये है कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल हमने ये ले लिया, इसी तरीके से कोई राइट एंगल ट्रायंगल हमने ये ले लिया, एकदम बराबर, ये भी 90 तो ये भी 90, ए बी सी पी क्यू आर, ये डायगोनल इस डायगोनल के बराबर होना चाहिए। ये 90 90 तो मिक्स हो गया, ये हाइपोटेनस भी बराबर हो गया, और मान लो ये वाला साइड इस साइड के बराबर हो गया। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर के। इम्पॉर्टेंट इसका फिगर नहीं है, इम्पॉर्टेंट इसकी जो 5 कंडीशंस है, ये 5 कंडीशंस आपको पता होना चाहिए। यही हमारा जो नियम है, ये कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स है। और हमारे क्लास 9 10th में इससे जो प्रूफ करने के क्वेश्चंस आते हैं, और हमारे कंपटीशन के एग्जामों में प्रूफ करने वाला क्वेश्चन नहीं आता, सिर्फ इन्हीं बातों से बेस रख के कोई क्वेश्चन पूछ देता है। कभी कभी सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के बारे में पूछ देता है। आइए एक बार मैं फिर से बता दूँ कि जो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में फिगर छोटा बड़ा हो सकता है, देखने में एक जैसा होना चाहिए। अगर हाथी है तो एक छोटा या बड़ा हाथी हो सकता है, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल में जो कंडीशंस होते हैं वो फिगर दोनों एकदम एक बराबर होना चाहिए, एंगल भी एक्यूरेट बराबर होना चाहिए, साइड भी एकदम एक जैसा होना चाहिए, मतलब एक दूसरे के फोटोज कॉपी होने चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि वो ट्रायंगल हमारा क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और हमारे एग्जाम में सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल से कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप इस कॉन्सेप्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम लोग आते हैं, कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं ट्रायंगल का, आइए देखते हैं।